बल्कि सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमिन होता ही वो है जिसकी तन्हाई साफ़ हो। तो साफ़ से मुराद मतलब ठीक है, आप हर बंदा इसका अपनी तशरीह कर सकता है, लेकिन साफ़ से मुराद ये है कि आप उसमें डेवलप भी हो रहे हों। मैं अगेन कह रहा हूँ कि फ़रिश्ता कोई भी नहीं है, हम तो इंसान को फ़रिश्ते की पैरामीटर पे गर्दानने के आदी हैं। फ़रिश्ता कोई भी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि डेवलप हों, कोशिश करें कि बेहतर ज़िंदगी में महसूस करें। और मैंने जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था कि जब आप कुछ बेहतर करते हैं ना लाइफ में, जब आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं तो लोग इवेंचुअली आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, आप कुछ किसी प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जो आप अकेले कर रहे हों। और आज तो चले मैं आपको एक बड़ी अच्छी टिप दे देता हूँ, जितने भी आपने जिन्होंने सवाल किया है उन्होंने भी, और जितने मुझे यंगस्टर्स सुन रहे हैं उनके लिए भी बड़े मजे की टिप दे देता हूँ। मुफ्त में खाना भी मिलेगा, मुफ्त में नॉलेज भी मिलेगी, और 5 स्टार्स में खाना मुफ्त में मिलेगा तुम्हें। ये मैं अपने दौर में किया करता था, आज शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरा इससे फायदा बड़ा हुआ, और फायदा क्या हुआ वो भी बताता हूँ, और शेयर करता हूँ तुमसे। बड़ा मजा आएगा तुम्हें, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको बच्चू। यार मैं तो बिल्कुल साउंड सही करता हूँ उसकी तरह। हाँ, आपको बहुत मजा आएगा बच्चू। अच्छा, वैसे शहीर कह रहा है कि तन्हाई में फुटबॉल देख लें। यार मैंने लिखा था फुटबॉल इन तन्हाई, उसमें मेसी तो नहीं आया, लेकिन मेसी की शर्ट्स पहन के फैन थे, और फैन जो खेल रहे थे वो फुटबॉल नहीं था, वो मेरा ख्याल से स्नोकर टाइप की गेम थी। खैर, तो वो करना है। जितने यंगस्टर्स सुन रहे हो, बड़े मजे की अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, ऐसा मामला बता रहा हूँ कि तुम्हारा इस्लामाबाद में होना, लाहौर कराची में होना लाजिम है, तुम जहां पर भी होगी वहां तुम्हें मिल जाएगी। ओके जी, गाना अच्छा है, बुरा नहीं है। और वेल जी, मैं आपको बताऊं कि वो जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा था, आपने करना ये है, मैं क्या करता था, ये 2014-15 की बात बता रहा हूँ, और मुझे इसने बड़ा हेल्प आउट किया। और सबसे बड़ा तो अगर आपको जरा नए लोगों से मिलने का शौक है, और ये सारे शौक जायज़ हैं, अब इसमें से कोई ये ना कहे यार ये तो बड़े भूखों वाली बात कर रहे हैं आप। मतलब आपको अगर अच्छे होटल्स में खाना खाने का शौक है, वो भी मुफ्त में या कम पैसों में, या आपको लोगों से मिलने का शौक है, या आपको नॉलेज लेने का शौक है, मुझे पता है अगर आप लिस्ट डाउन करेंगे ना तो इसमें से सबसे ऊपर वाला शौक आपका यही होगा कि कम पैसों में अच्छा खाना खाना। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। सो सीन ये है कि आपने क्या करना है, मेरे दौर में ये इतना ज़्यादा जो है वो आसान नहीं था। इसके लिए मुझे मुख्तलिफ लोगों से गपशप करके बात करके और वो रेफरेंस लेके ये मामला करने पड़ते थे, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा आसान है, फेसबुक ने बड़ा आसान कर दिया। आपने करना क्या है, जिस भी डेट पे आप फ्री हैं, मतलब आपको लगता है यार कि कल का दिन या परसों का दिन आपका फ्री है, तो आपने क्या करना है, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे जाके लिखना है कि सेमिनार्स, आगे ये डेट डाल दो, मतलब सेमिनार्स ऑन दैट डे इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, इन कराची, जिस भी शहर में आप हैं। समझ रहे मेरी बात? मतलब आप फेसबुक पे अगर आप लिखेंगे और आपने कल जाना है, फॉर एग्जांपल कल 26 अक्टूबर है, तो आप लिखेंगे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस ऑन 26 अक्टूबर इन इस्लामाबाद, तो वो जितनी होंगी आ जाएंगी। अब उसमें होता क्या है, कुछ पेड होती हैं, कुछ पार्शली पेड होती हैं, और कुछ बिल्कुल ही फ्री होती हैं। पेड से मुराद ये है कि आप उनको 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, जिसमें आपको वो खाना भी देंगे और नॉलेज भी दे देंगे, सर्टिफिकेट भी दे देंगे, गपशप भी हो जाएगी, लोगों से मिल भी लेंगे। पार्शली पेड ये होती है कि मतलब कुछ पैसे आपको भरने हैं, कुछ नहीं भरने। कुछ होती हैं जो बिल्कुल फुली फंडेड होती हैं, अक्सर एनजीओज करवा रही होती हैं या यूएन वाले करवा रहे होते हैं। तो उसमें जो यूएन के अक्सर इवेंट्स होते हैं ना, मेरी कोशिश ये हुआ करती, जैसे मैंने कहा कि सिंस चूंकि मेरे दौर में फेसबुक उस तरह से चीज़ें मार्केट नहीं करता था, इस तरह लोगों का विजन उतना स्पेक्ट्रम ब्रॉड नहीं हुआ था, तो मैं क्या करता था, मेरी खैर सिंस चूंकि मैं 2014-15 में रेडियो मैंने स्टार्ट कर दिया था, बल्कि 2-3 साल हो गए थे मुझे रेडियो स्टार्ट किए हुए, तो मेरी पीआर इन जनरल वैसे मीडिया के लोगों के साथ बन चुकी थी, तो मुझे उसने बड़ा हेल्प आउट किया। मतलब मैं किसी मीडिया के बंदे से मिलता था, गपशप लगती थी, तो वो उसके रेफरेंस के साथ मुझे इवेंट्स वगैरह का पता चल जाता था, तो मैं चला जाता था उसमें। सो इसमें क्या होता है, यूएन के जो खास तौर पे इवेंट्स हैं ये अच्छे होटल्स में होते हैं, मतलब 5 स्टार्स होटल्स, जो इस्लामाबाद में अगर हम बात करें मैरियट सरीना, इस तरह के, लाहौर की बात करें तो अवारी एक्सेट्रा। सो इनमें क्या होगा कि अगर ये फुली फंडेड ना भी हुए, मतलब बिल्कुल भी मुफ्ते वाला सीन ना भी हुआ, 2025 तुम्हें देने भी पड़े, तो एक तो नॉर्मल तुम्हें खाना इतने अच्छे होटल्स में 2025 में नहीं मिलता, ठीक है, वहां पर मिल जाता है क्योंकि उन्होंने उनके साथ डील शील बनाई होती है। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इतने अच्छी जगह पर जाते हैं तो आप वैसे ही आपका एक्सपोजर बढ़ता है। आप इसको सही कहें गलत कहें, मतलब हम डेप्थ पे इसके ऊपर कभी बाद में गप लगाएंगे, लेकिन आपका एक्सपोजर बढ़ता है। आप जब अच्छी जगह बैठते हैं, अच्छे लोगों में बैठते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, तो आप अच्छी बात करते भी हैं। मतलब मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक बंदा जो है वो 4 इंटेलेक्चुअल लोगों में बैठा हो और उसने जो है वो मतलब कोई फजूल बात की हो। हमेशा यही देखा है कि वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के ही बात करता है, ऑल दो कि शायद प्रिटेंड भी कर रहा हो, लेकिन
कैपेसिटी से बढ़ के ही कर रहा होता है। तो प्रिटेंड भी करना बुरी बात नहीं है। समटाइम हम प्रिटेंड करते 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 सही हो जाते हैं। मतलब समटाइम देखें, हमारे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट लाइक हो और हम उसको कॉपी कर रहे हो, नकल कर रहे हो, तो पास तो हो जाते हैं ना एग्जाम्स में। वो अच्छा है या बुरा है वो एक बात की बात है, लेकिन पास तो हो जाते हैं। सो अगर वो पार्शली फंडेड भी हो, 2,000-2,500 देने भी पड़े, तो एक तो वहां पे आप अच्छे लोगों से मिलोगे, आप अच्छा खाना खाओगे, आप अच्छे एटमॉस्फेयर में होगे, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और एक और चीज है कि जब आप अच्छी जगह पे जाते हो ना, तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो। मतलब आप पहली दफा जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार, जब दूसरी दफा जाओगे तो आपको लगेगा यार, पहली दफा जब मैं गया था ना, सारे इतने अच्छे बनकर आए थे, अब मैं भी अच्छा बन के जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ मॉइस्चर में सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर आप कहते हैं यार, चलो मैं उतना ज्यादा महंगी चीज तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे बस में मैं उसको तो यूटिलाइज कर सकता हूँ। फिर आहिस्ता 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 आप तरक्की के मराहल तय करते जाते हैं। फिर उसमें से आप अपनी पसंद के टॉपिक चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइकोलॉजी से आपको शगफ है, आप मोहब्बत रखते हैं, तो साइकोलॉजी के बहुत सेशंस हो रहे हैं आजकल। तो सीन ऑन है साइकोलॉजिस्ट का यार। मेरा ख्याल से एक टाइम था जब एमबीएस वालों का सीन ऑन था, एक टाइम आया जब आर्टिस्ट का सीन ऑन हुआ, और आजकल अगर हम बात करते हैं तो दो लोगों का सीन बहुत ऑन है, एक साइकोलॉजिस्ट का और एक यूट्यूबर्स का। और मेरा ख्याल से यूट्यूबर से भी ज्यादा साइकोलॉजिस्ट का सीन ऑन है, क्योंकि यूट्यूबर तो फिर भी मंजरे आम पर कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ ना करते हुए भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ इट गोज। और अच्छी बात है, मेहनत है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। तो आजकल साइकोलॉजिस्ट का दौर है। अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, उसमें वर्कशॉप्स होती हैं। अगर आप पीस एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसमें होती हैं। हेल्थ वाइज होती हैं, इवन आर्ट से रिलेटेड होती हैं, मेडिटेशन से रिलेटेड होती हैं। आप योगा वगैरह और वो जो मेडिटेशन होती है उससे रिलेटेड होती हैं। वहां पर जब आप जाते हैं ना, तो आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं, डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले, डिफरेंट गुफ्तगू करने वाले, डिफरेंट सोच के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे फिर आप जब गपशप करते हैं, उनके साथ खाना शाना खाते हैं, तो आपका एक्सपोजर बड़ा होता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखते हैं, और फिर जो हमारी सोच होती है हम उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर आगे चलते रहते हैं, और हमें लगता है कि यही सही है, और हो सकता है वो सही भी हो। हमेशा याद रखना कि अगर एक कमरे में 10 बंदे बैठे हैं और 10 के 10 आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बात गलत है। इसका मतलब ये है कि उनका अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है। दिस इज हाउ इट गोज। एनीवेज, आई एम गोना प्ले वन अमेजिंग नंबर, एंड आई होप कि जो मैंने टिप आपको दी है आप इसके ऊपर जरूर अमल करेंगे और आपको फायदा होगा तो मुझे बताना जरूर। हाँ, और अगर इसी तरह किसी इवेंट में मेरे से मुलाकात हो जाए तो ये ना समझना कि मैं मुफ्त का खाना खाने आया हूँ। ठीक है, अगर आया भी हूं तो पेट साथ ही लगा है ना।